साहब, असद खरल साहब ने ये बहुत बड़ी खबर दे दी है, क्या कहेंगे आप इस पर? मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि हुकूमत को ये सोचना पड़ा है कि जनाब अब कार्रवाई का वक्त आ गया है। लोग पूछेंगे अभी रमज़ान में जो क़यामत टूटने वाली थी और जो इस माफिया ने काम करना था, और आगे और माफियाज आएंगी रमज़ान में, इसी तरह से अगर FIA विजिलेंस रहती है, अगर इस तरह से काम होता रहता है तो मेरे ख्याल में फिर आटे का बहरान भी पैदा नहीं हो सकेगा और महंगाई भी नहीं पैदा हो सकेगी। मेरे ख्याल में इस तरह के काम को और आगे करना चाहिए। इस कार्रवाई के साथ इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कीमतें जो हैं वो वापस लाई जाएं, और जहां पर ये माफिया कीमतें ऊपर ले गई थी उन कीमतों को वापस लाया जाए, लोगों को रिलीफ दिया जाए। इस वक्त लोग रिलीफ मांगते हैं, और अगर ये हुकूमत लोगों को रिलीफ देने में कामयाब हो जाती है तो फिर हमारे पास भी एक जवाब होगा। हम कहेंगे जनाब देखो ये डिलीवर कर रही है हुकूमत, ये कार्रवाई कर रही है, और उस कार्रवाई का नतीजे में कुछ ये भी होगा कि लोगों को ये बात समझ में भी आएगी कि जनाब हुकूमत जो है वो नहीं लोगों की सरपरस्ती। असद खरल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, बड़ी बात है। जनाब असद खरल साहब से जरूर बात करें। असद खरल साहब जी, आप तफसीलात बता रहे थे। लगारी साहब, मेरा ख्याल है पहले भी हम ये माफिया का सुनते थे और हर माफिया में बात की थी, और इस हुकूमत के समेत कि ये चीनी माफिया, आटा माफिया, हर हुकूमत के अंदर मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ ओहदों पे ये दाएं बाएं हुक्मरानों के बैठे होते हैं। और बहुत सारे जो माजी में अगर 3 दहाइयों में देखें तो हुक्मरान खानदान खुद ही खास तौर पे शुगर में और इसमें शामिल थे। अब ये पहली दफा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि पहली दफा ये FIA मुतहरक हुई है, और उसकी वजह मैं समझता हूँ ये है कि शायद वजीर आज़म मुल्क का जो है उसका चीनी और आटे के काम को नहीं है, वरना इदारे आपने देखे थे माजी में। अब मामला ये है लगारी साहब के ये जो पहले जिस तरह आपने बात की उसी पे मैं पकड़ लेता हूँ कि जिस तरह आटे का बहरान था और कीमतों के हवाले से कि क्या आवाम को रिलीफ मिल सकेगा, क्या कीमतें कम हो सकेंगी, आवाम का बुनियादी सवाल तो ये है। अब मसला ये है कि पहले भी आपने देखा जब आटे के बहरान के हवाले से जो कमेटी बनी, सब कुछ हुआ, तो फ्लोर मिल एसोसिएशन, मिल मालकान जो है उन्होंने ब्लैकमेल किया और अल्टीमेटली हुकूमत जो उसको घुटने टेकने पड़े। अब ये मामला हुआ है कि ये अभी फिर वही हुआ। इन्होंने अटेम्प्ट जब ये अभी इन्होंने, मैं आपको अगर चेक बता देता हूँ कि 40 जो सरकर्दा अरकान है उनके बाकायदा बैंक अकाउंट FIA ने पकड़ लिए हैं। ओवरऑल जो 424 अकाउंट है वो मुंजमद किए हैं, जो कि मुख्तलिफ जो निचले लेवल पे सट्टा के अंदर जो चीनी का जो इनसाइड ट्रेडिंग थी, यानी मिल मालकान, एजेंट और ब्रोकर जो है वो आपस में मिलकर और डीलर, कि उनको पता होता था कि डिमांड सप्लाई के हवाले से, तो वो आपस में जो सट्टा कर रहे होते थे। और इसके 100 से ज्यादा जाली और बेनामी अकाउंट्स हैं, एक तो वो मुंजमद हुए। फिर इसके साथ साथ जो आवाम के हवाले, जिस तरह आपको पता है कि ये एक बुरान बड़ा, और सिर्फ 20 रुपए कीमत के हवाले से जो FIA इनका, सिर्फ जो 70 से जब 90 रुपए हुई चीनी तो 110 अरब रुपया इनके अकाउंटों में गया। और फिर इसके जो माफिया के खुफिया हिसासों की छानबीन जो है उस हवाले से जो टीमें हैं 20, और उन्होंने किया क्या जी लगारी साहब, अभी की जो बात है, अभी टीम बैठी के ऑफिस में, और अब उन्होंने क्या किया है कि 424, मैं आपको एग्जैक्ट उनका जो मैं वर्ड बता रहा हूं कि 424 बैंक अकाउंट जो है वो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया और मुंजमद भी कर दिया शुगर सट्टा जो प्लेयर्स हैं उनके हवाले से। और टोटल उनके अंदर लगारी साहब जो आवाम की जो जेबों से निकाला लूटा माल 70 अरब रुपए का पहली दफा, ये बाकायदा उन अकाउंटों के अंदर पड़ा हुआ है जो मनी है। असद साहब आज अकाउंट जो मुझ पर जी असद साहब आज ही एसोसिएशन ने जो शुगर मिल्स की है, इन्होंने क्रशिंग बंद करने का ऐलान किया है। आज ही ये ऐलान सामने आया है। ये क्रशिंग, मैं उसको आगे भी अपडेट कर देता हूँ। अब हुकूमत ने क्या इसकी स्ट्रेटजी बनाई है पहली दफा, क्योंकि इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार ने इनके साहब ने घुटने ना टेकने का फैसला किया। आज की मैं बात बता देता हूँ। अभी कुछ देर पहले केन कमिश्नर, जो आपने धमकी की बात की, केन कमिश्नर ने पत्तों की और 2-3 शुगर मिलों से बाकायदा सप्लाई शुरू करा दी है चीनी की लाहौर के लिए और बड़े शहरों के लिए। क्योंकि जिस तरह आपने एसोसिएशन की बात की, बिल्कुल वो सट्टा माफिया, वो जो जखीरा अंदोज हैं, जो मिल मालकान है, ये एजेंट और ब्रोकर है, जारी बात है पहले भी वो ब्लैकमेल करते हैं, वो ऑयल माफिया हो, वो आटा माफिया हो। तो अब उन्होंने जब करने की कोशिश की और 800 रुपए बोरी में इजाफा भी हो गया और चीनी नायाब कर दी। अब हुकूमत ने यह किया है कि उन्होंने पहली मरतबा एक और काम किया बड़ा। उन्होंने एक तो मिडल मैन, जिस तरह पहले गन्ने और उसके दरमियान मिल माल पैसे लेके बाहर आ जाते थे और किसानों से सस्ता गन्ना उठाते थे और बीच में वजन भी अपनी मर्जी का, वरना मिल वाले का आपको पता ही, जिस तरह CPR थमा देते थे पर्चियां, जनाब आपको साल बाद किस्तों में पेमेंट मिलेगी।
एजेंट उनके पैसे लेके खड़े होते थे, 300 और 250 रेट की बजाय 200 रुपया किसान मजबूर होते थे। वो भी सारा ये खत्म। अब पहली दफा पंजाब हुकूमत ने शुगर केन में पहली दफा 300 तक गन्ना हुआ, जिम्मेदारों को कमाद का पैसा मिला। अब और स्ट्रेटजी है वो ये हुकूमत पंजाब करने जा रही है कि जो एक तो डीसी जो मुतलका है और जो हुकूमत पंजाब को भी और केन कमिश्नर के हैं कि वो जो चीनी मिल मालकान की और कमान के जो पैसे तो वो दिलवा ही रहा था, किसानों को इंश्योर कर रहा था, ऑर्डिनेंस भी आ गया। अब चीनी जो है उसकी कीमत और स्टॉक जो है हर 15 दिन बाद मिल मालकान जो पाबंद कर दिए गए हैं और अपने रिस्पेक्टिव जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनको वो पाबंद होंगे कि अपना स्टॉक जो है बताएंगे, और जो स्टॉक के अलावा अगर कहीं से उनकी चीनी पकड़ी गई तो वो जनाब उनको जब्त कर ली जाएगी। और इसी तरह जो ब्रोकर और स्टॉकिस्ट हैं उनका भी ये किया जा रहा है कि उनको भी रजिस्टर कराना पड़ेगा और सारी चीजें अपनी बतानी पड़ेगी। ये देखें असद साहब, ये एक क्रॉस द बोर्ड हो रहा है, ये सारे का सारा अमल जो है एक क्रॉस द बोर्ड हो रहा है, ये सिलेक्टेड हो रहा है? नहीं, इसमें आप देखें जहांगीर तरीन साहब, अली तरीन साहब, हमजा शहबाज, इसमें शहबाज शरीफ, ये पंजाब में जितने भी प्लेयर है आपको पता है, उसमें खुसरो बख्तियार वगैरह जितने भी ले हुए मिल मालकान है, जारी बात है उसमें मेजर लाइन शेयर अगर बात करें प्रोडक्शन के हवाले से तो वो तो जहांगीर तरीन साहब का आता है। तो जहांगीर तरीन साहब की JWD। अच्छा, क्या हम ये तवक्को रखेंगे कि इस बात की भी कि अब गिरफ्तारियां शुरू होंगी? बिल्कुल। अब देखें लगारी साहब, जब कानून अपना रास्ता 10 FIR 10 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। सबसे पहला अली तरीन, जहांगीर तरीन वगैरह और JDW पे ही मुकदमा हुआ था। अब तक 10 FIA दर्ज कर चुकी है और जाहिर बात है जब FIR दर्ज हो गई है तो उसके बाद गिरफ्तारियां भी होंगी। अच्छा, आपने ये हवाला दिया था कि डॉक्टर रिजवान जो है इस कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं। अमूमी तौर पर उनके बारे में ये एक राय है कि वो बहुत प्रिंसिपल के आदमी हैं और जो मौके अख्तियार कर लेते हैं वो उससे पीछे नहीं हटते हैं। आपका ख्याल है कि डॉक्टर रिजवान जो है फ्री हैंड होकर काम कर रहे हैं? उसकी एविडेंस एक आपके सामने है कि सिंध में भी जो हुक्मरानों से जारी बात है उनके ऐसी चीजें रिपोर्ट्स उन्होंने की थी जो हुकूमत वक्त को जारी बात है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर होता है पुलिस डिपार्टमेंट सिंध में। आपको पता है उन्होंने अपने ही हुक्मरानों के शायद कुछ लोगों के बारे में इस तरह की रिपोर्ट IG को भिजवाई थी जिस पर उनको सिंध बदर किया गया था। तो अब यहाँ पे जो वो काम कर रहे हैं क्योंकि पुलिस PSP अफसर हैं पुलिस के भी और डायरेक्टर FIA हैं और उनके नीचे टीमें हैं और बराह रास्त इस जो ऑपरेशन को ना सिर्फ पंजाब हुकूमत की मामलत है, मुकम्मल सरपरस्ती है और इंटेलिजेंस इदारों की सरपरस्ती है क्योंकि वजीर आजम ने ये टास्क दिया और बराह रास्त वजीर आजम को वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं। DG FIA वजीर दाखिला शेख रशीद है, मशीर अकाउंटेबिलिटी और साथ स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर क्योंकि FIA उनके नीचे आती है, नैब तो नहीं आता, ऑटोनमस बॉडी है तो वैसे उसके पास नहीं है। बहरहाल FIA चूंकि वजारत दाखिला के नीचे आती है तो वो बराह रास्त ये सारी चीजें जो वजीर आजम साहब को डेली बेसिस पे और वजीर आजम ने उनको और पंजाब के केन कमिश्नर को और उस्मान बुलदार को ये टास्क दिया है कि अगर इस दफा भी जिस तरह नोटिस लिया और चीनी भी महंगी होगी नायाब भी होगी देखा। हाँ जी ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।